चाइना ने अपने वीवीआईपी के लिए कहा है कि हम खुद अपनी सिक्योरिटी करेंगे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चीन के कैंप में जा चुका है, जाना नहीं जा चुका है। तो क्या इसके जो असरात हैं पाकिस्तान में, उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप समझते हैं? चाइना जो है वो बहुत पहले से ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस हो। तो अब जो ये सारा वाक़या हुआ है उसके बाद जो मैकेनिज़्म बनेगा, मुझे लगता है उसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। जो प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट हैं उनकी हिफाजत के लिए उसका लीड रोल तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास ही होगा, लेकिन उसकी कोई ना कोई उसकी ऐसी शक्ल बनाई जाएगी जिसमें चाइनीज़ प्रेजेंस यहाँ पर होगी। आपने ये सवाल किया कि उसके असरात और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अमेरिका पिछले 70 साल से उसके अड्डे भी रहे, उसको बेसिस भी मिले, तो हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हालांकि अमेरिका कभी भी हमारे साथ इस तरह उसका ताल्लुक नहीं था जैसा चाइना का हमारे साथ ताल्लुक है। तो अगर हमने अमेरिका को बर्दाश्त कर लिया तो ये जो चाइनीज़ हैं इनको बर्दाश्त करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें बड़ी प्रैक्टिस है इस बात की। भट्टी साहब, आंसू में हमला हुआ हमारे चाइनीज़ भाइयों पर, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पहले हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने उसे लाइल्मी का इजहार किया, उसको सिलेंडर धमाका करार दिया। क्या फैक्ट से भागने में बेहतरी है, या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमने अमेरिका को छोड़ा है? भारत और अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर मुमकिन कोशिशें करेगा और अल्लाह माफ़ करे ऐसे आइंदा भी वाक़यात हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली चाइना ने तो कहा है कि हम अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे। अब वही हालात पैदा हो रहे हैं कि एक तरफ से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना मुकम्मल तौर पर खड़ा है, क्योंकि ये बात तो उन्हें बहुत पहले से पता थी कि जब यहाँ से अमरीकी इनखला होगा तो जाहिर है कि वो उन्हीं फोर्सेस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जिसको किसी ज़माने में वो रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। मगर अब आप देख रहे हैं कि रूस का, चाइना का, पाकिस्तान का और ये जो एक नया इत्तेहाद बनेगा, इससे उनके लिए यहाँ बहुत मुश्किल होगी। और मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि ये जो उनका यहाँ बराह रास्त जो है अब अमल दखल जो है वो इस वजह से भी है कि उनके इक़्तिसादी जो यहाँ पे मामलात हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो इतने बड़े हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, वो तो दरअसल अफ़गानिस्तान से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, फिर यूरोप की तरफ और इधर से रशिया और चाइना दोनों मिलकर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये 100 साल पूरे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के, तो पहली दफ़ा तकरीर में उन्होंने कहा कि अब आप हमें धमकाना बंद कर दीजिए। जो बाइडन का नाम लेकर उन्होंने चाइनीज़ से कहा कि अब आपका दौर गुजर चुका है। उसके 2 दिन पहले पुतिन साहब ने भी ये ऐलान कर दिया था और अमेरिकन को वार्न कर दिया था कि अब इस इलाके में जो आपकी गेम है वो ख़त्म हो गई है। आप यहाँ पे आपने 20 साल 21 साल में अपनी जो है पूरी ताकत लगा के देख ली है, मगर आपको ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई है जैसे पहले आपको वियतनाम में हुई थी, और आप यहाँ से सब चीज़ें छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए। तो ये वो पसपाई है जिसको वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे, और उसकी बजाय वो ये अपने एजेंटों के ज़रिए जिन फोर्सेस को वो हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके ज़रिए जो है वो यहाँ पे दरअसल अब टेररिज्म की वारदातें जो है वो बढ़ा रहे हैं। वो लाहौर का ब्लास्ट हो या वो दासू में हो या खट पे, आपने देखा कि लगातार ऐसे वाक़यात दोबारा शुरू हो गए हैं। और इस पर वज़ीर आज़म मोहतरम ने भी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बहुत सख्त नोटिस लिया। और कल बल्कि अमेरिका की नाज़िल अमूर, क्योंकि अभी उनके सफ़ीर तो आए नहीं, नए पिछले जॉन चले गए हैं 1 साल से, उनको बुलाकर GHQ में बताया गया है कि इसकी मामले की हसासियत क्या है और फ़ौज जो है वो हरदम तैयार है। क्या पाकिस्तान की अशराफिया, जिसके सारे मफादात, उनकी सारे इंटरेस्ट जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, तो क्या वो चाइनीज़ कैंप में जाना पाकिस्तान का कबूल कर लेंगे? तो ये जो पीछे 2-3 साल से जो कैंपेन चल रही है इस मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, इसमें जो एक बड़ा जो उसकी वजह है वो यही है कि वेस्ट जो है वो यहाँ पर ऐसी हुकूमत नहीं चाहता जो चाइना के साथ CPEC के मामलात को बिल्कुल उनके मंतकी अंजाम तक ले जाए। तो ये ऑलरेडी जो हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ पर जो तफरीक है और ये जो झगड़ा है, इसमें जो बड़ा फैक्टर है ये कि जो प्रो वेस्ट पार्टीज़ हैं। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब को लंदन ने पनाह दी हुई है, अल्ताफ़ हुसैन को लंदन ने पनाह दी हुई है, बहुत सारे बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उनके लिए यूरोप जो है वो पनाह गाह है। फिर अमरीकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के हवाले से और बहुत सारे हवालों से ऐसे ग्रुप, ऐसे एक्टिविस्ट मौजूद हैं
जो गाय बगाए इस किस्म की बातें करते रहते हैं। तो ये जो सारी आपको तहरीकें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे मगरब का हाथ है। और अगर इसको थोड़ा सा आप बढ़ा करके देखें अपने उसको स्कोप को, तो आपको नज़र आएगा कि चाइना और की जो राइवलरी है वो यहाँ पे हमें प्ले कर रही है। एक मैं थोड़ी सी आपको वो बात की मैं वजाहत कर दूं जी जी। जो इससे पहले जो बात हुई थी धासू ब्लास्ट के हवाले से। देखें, इसमें बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, और वो ब्लंडर ये था कि जो वहाँ पर कोहिस्तान के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ये कहा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट लगता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, गाड़ी गिरी है, पेट्रोल लीक हुआ और ये उसके बाद धमाका हुआ। फिर दोशंबे में SCO की मीटिंग में जब शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे चाइनीज़ वजीर खारजा से, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ वजीर खारजा ने उनसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। और ये जो चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं, ये बड़ा रेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इंसिस्टेड ड्यूरिंग दैट मीटिंग बट इट वॉज नॉट एक्चुअली एक्सीडेंट, इट वॉज एक्ट ऑफ सैबोटाज। अब अच्छा, अब जो है मामला सारा जिस तरीके से बाद में वज़ीर आज़म साहब ने उसको हैंडल किया, आई थिंक वी आर इन ए बैटर। कि जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती में रखने डालने के लिए जो वाक़यात हो रहे हैं, उसमें कुछ चाइनीज़ बाज इशारे आ रहे हैं कि वो अपसेट हैं कि जी यहाँ पे जो है हमारे साथ रेजिस्टेंस आ रही है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की तरफ से। क्या इसमें सच्चाई लगती है आपको, या हमारी जो रूलिंग इशराफिया है वो इस हवाले से एक पेज पे है? सिर्फ इस पे उनको था शक कि ये अभी तक कंफ्यूजन है कि हुआ क्या है, एक्सीडेंट है या ये धमाका है।